हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। अगर आप CSIR नेट, IIT जेम या RPSC एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, ये अभ्यास बैच आप लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। बाकी IIT जेम और CSIR नेट पे सब्जेक्ट वाइज कोर्स अवेलेबल है एंड ये हमारी टेस्ट सीरीज है। सुनिए, हमारी बुक है जो कि RPSC फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड की बुक्स अवेलेबल हमने करा दी है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको दे रखा है। आपको निकालना है द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाइव 2xz माइनस वाई स्क्वायर at the point 1, 3, 2 become maximum in the direction of। आपसे बोला जा रहा कि ये किस डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा। तो सुन, जब भी हम डायरेक्शन डेरिवेटिव की बात करते हैं तो मैक्सिमम डायरेक्शन डेरिवेटिव जो होता है वो खुद की डायरेक्शन में होता है ना। अगर बात करें सुन, मैक्सिमम डायरेक्शन डेरिवेटिव जो होता है ना, उसकी वैल्यू जो होती है वो हमारे पास क्या होती है सुन, मोड ऑफ ग्रेड एफ, है ना। ये हमारे पास वैल्यू होती है, मतलब खुद की डायरेक्शन में डेरिवेटिव इज नॉन एज ए मैक्सिमम डायरेक्शन डेरिवेटिव, राइट। तो इसकी डायरेक्शन हम निकालेंगे तो ग्रेडियंट ऑफ हम क्या निकालेंगे सुन, फाई, है ना। यहाँ पे फाई दे रखा है तो हम फाई कर लेंगे इसको ना। सुन, दिस इज द फाई, राइट, है ना। अगर हम बात करें तो ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं सुन, इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इनटू i, है ना। वैसे देखा जाए तो हम इसको लिखते हैं सुन डेल फाई एंड देन इसको यहाँ पे हम लिखेंगे i डेल बाय डेल x, j डेल बाय डेल, और फाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो i डेल बाय डेल x ऑफ फाई प्लस j डेल बाय डेल y ऑफ फाई प्लस k डेल बाय डेल z ऑफ फाई, राइट। सो हम देखेंगे यहाँ पे तो फाई को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा i इंटू 2z प्लस यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का 2y प्लस को z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सुन ये आएगा हमारे पास 2x। अब आपसे बोला जा रहा है सुन कि आपको इसका ग्रेडियंट मतलब जिस डायरेक्शन निकाले तो पॉइंट हमारे पास दे रखा, दैट इज 1, 3, 2, तो पॉइंट रख दीजिए। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई एट सुन हमारे पास दे रखा 1, 3, 2, तो बेटा ये पॉइंट रख दीजिए। जहां पर भी x है वहां पे 1y, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये 4i आएगा। सुन यहाँ पे 3 रखेंगे तो माइनस का 6j आएगा, और यहाँ पे 1 रखेंगे तो सुनिए हमारे पास 2k आएगा। तो इस डायरेक्शन में हमारे पास इसका जो डायरेक्शन डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास मैक्सिमम होगा। तो सुन आई थिंक हमारे पास बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सर, जिन्होंने 2 सेकंड ग्रेड का कोर्स ले रखा है उनके लिए अभ्यास बैच फ्री नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना, अलग से लेना पड़ेगा और उसके लिए बहुत नॉमिनल प्राइस है एकता जी। अगर आपने हमारा अभ्यास बैच मतलब RPSC पे कोई भी बैच ले रखा है और आप चाहती हैं अभ्यास बैच लेना, तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे अवेलेबल। आप हमारी हेल्पलाइन नंबर बात कर लीजिए, वो आपको बता देंगे ना। सुन, आगे बढ़ते हैं। द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ दिस इन द डायरेक्शन एट दैट पॉइंट, है ना बेटा। इसका डायरेक्शन निकालना, डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना, इस पॉइंट पे निकालना है और इस डायरेक्शन में निकालना है। तो सुन, डायरेक्शन डेरिवेटिव का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास होता है सुन ग्रेडियंट ऑफ जो भी हमारे पास फंक्शन दे रखा वो, और जिस डायरेक्शन में निकालना उसका यूनिट वेक्टर, है ना। तो सुन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे सुन, ग्रेड ऑफ यू निकालेंगे ना, ग्रेडियंट ऑफ यू। तो ये u है, इसका ग्रेडियंट निकाल लेते हैं ना। तो ग्रेडियंट ऑफ u क्या होगा सुन, इस पूरे का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इंटू आई, बेटा y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इनटू j और z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इनटू k। तो z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे इनटू k आ जाएगा। अब ये पॉइंट रख दीजिए। तो बेटा ग्रेडियंट ऑफ u एट द पॉइंट 2, -1, 4, बेटा इस पे यूटी पे काफी अच्छा काम कर रखा है। सुनिए रखेंगे तो ये आएगा 4i, यहाँ रखेंगे तो ये आएगा माइनस का 12j, और ये रखेंगे हम यहाँ पे 3k, राइट। ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देंगे। तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4i माइनस 12j प्लस का 3k डॉट, जिस डायरेक्शन में निकालना है वो आप यहाँ लिख दीजिए। डायरेक्शन हमारे पास रहेगी दैट इज i प्लस j माइनस 2k अपॉन अंडर रूट ऑफ, बेटा ये आएगा 1 + 1 + 4 हो जाएगा। हम जानते हैं i डॉट i1 j डॉट j एंड देन ये आएगा माइनस का 6 डिवाइडेड बाय √6 आ जाएगा। बेटा 12 और 6 18, 18 में से 4 गया तो आई थिंक ये माइनस का 14 अपॉन √6 हमारे पास इसका आंसर आएगा, है ना। तो सुन ये हमारे पास आएगा तो अल्टीमेटली नेगेटिव वैल्यू आ रही है, और नेगेटिव वैल्यू हमारे पास ए के ऑप्शन में दिख रही है, जो कि मुझे लगता है कि हमारे पास ए ऑप्शन आ रहा है। तो सुन ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, करेक्ट। देखो नेगेटिव ए की आ रहा है ना। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ दिस इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एट द पॉइंट 1, 1, है ना। तो बेटा इसका डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना और इस नॉर्मल की डायरेक्शन में निकालना। तो पहले हम इसका नॉर्मल निकालेंगे, है ना। तो नॉर्मल कैसे निकालते बेटा, नॉर्मल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है सुन, नॉर्मल इज इक्वल टू, या नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं इसको बोलते हैं ग्रेड ऑफ जो भी हमारे पास फंक्शन दे रखा है उसका ग्रेडियंट ले लीजिए ना। तो मान लीजिए ये मैं इसको अगर फाइव ले लूँ यहाँ पे, बेटा ये फाइव ले लेता हूँ तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2, है ना। तो इसका बेटा इसका क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इंटू आई, y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इंटू j। तो ये हमारे पास नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। और आपसे बोला जा रहा है कि 1, 1 पॉइंट पे लेना है, तो बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पे 1, 1 रखा देंगे, है ना। तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, ये आएगा हमारे पास नॉर्मल वेक्टर एट
1,1 तो रखेंगे तो बेटा ये आएगा 2i प्लस 2j, है ना। तो इस डायरेक्शन में निकालना है। अब हमारे पास ये दे रखा है तो बेटा हमारे पास फार्मूला क्या होता है डायरेक्शन डेरिवेटिव का? तो डायरेक्शन डेरिवेटिव का फार्मूला होता है ग्रेडियंट ऑफ एफ, और जो भी डायरेक्शन दे रखी है तो डायरेक्शन हमारे पास नॉर्मल के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हो जाएगा, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो बेटा हम क्या करेंगे, इसका ग्रेडियंट निकालेंगे। तो हम जानते हैं ग्रेडियंट का निकलता है, मैं आपको निकाल ही देता हूँ उसका ग्रेडियंट, है ना। तो ग्रेड ऑफ एफ की बात करी जाएगा तो सुन एक्स का डेरिवेटिव इंटू आई एंड वाई का डेरिवेटिव इंटू जे आएगा। अब हमारे पास यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, पॉइंट क्या दे रखा है बेटा 1,1, तो रख देंगे तो ये आएगा 2i प्लस 6j, है ना। तो यहाँ रखेंगे तो सुनिए आएगा 2i प्लस 6j, और जिस डायरेक्शन में आपको निकालना उसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकाल देंगे। तो बेटा यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या आएगा 2i प्लस 2j डिवाइडेड बाय ये आएगा 4 प्लस 4, है ना। तो सुन इसको सॉल्व करेंगे तो i डॉट आई 1 होता है एंड j डॉट j भी हमारे पास 1 होता है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे रूट 8 हो जाएगा। तो बेटा आएगा 16 डिवाइडेड बाय रूट 8, तो इसको लिख सकते हैं 2√2। बेटा यहाँ कैंसिल करेंगे तो 8 अपॉन 2√2 होगा। तो बेटा इसको लिख सकते हैं 4√2, है ना। तो सुन यहाँ पे हमारे पास दिस ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो सुन इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ दिस पॉइंट एट द पॉइंट 2,1,1 इन द डायरेक्शन। देखो डायरेक्शन डेरिवेटिव में बहुत क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं जानबूझ के एक टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चन कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। तो बेटा हम जानते हैं डायरेक्शन डेरिवेटिव का फार्मूला हमारे पास क्या होता है। बेटा डायरेक्शन डेरिवेटिव का जो फार्मूला होता है, जो भी हमारे पास कर्व दे रखा है उसका आप ग्रेडियंट लीजिए, है ना, ठीक है। उसका ग्रेडियंट लीजिए और जिस भी डायरेक्शन निकालना है उसका यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए, ना। तो यहाँ पे पी है तो पी का हम यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। क्लियर है? तो बेटा हम जानते हैं इसका ग्रेडियंट लेंगे तो ग्रेड ऑफ फाई बेटा क्या करेंगे, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इनटू 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 आई प्लस वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इनटू जे, है ना। तो बेटा आएगा 2xy और यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा जेड स्क्वायर इंटू जे प्लस जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इनटू के, तो 2yz प्लस एक्स स्क्वायर इंटू के। अब पॉइंट रख दीजिए बेटा, पॉइंट हमारे पास ये दे रखा है तो हम पॉइंट रख देंगे। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई एट पॉइंट 2,1,1 बेटा रखेंगे यहाँ पे तो ये आएगा हमारे पास 1 और ये आएगा 4 और 1 5, तो ये आएगा हमारे पास 5 सुन यहाँ रखेंगे तो ये आएगा 4 और 1 5 जे सुन यहाँ रखेंगे तो ये y और z है 2 और ये 4, आई थिंक यहाँ पे 4 2 और 4 6 6k हो जाएगा। सुनिए हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब हम वैल्यू पुट कर देते बेटा यहाँ पे, है ना। तो वैल्यू पुट कर दीजिए तो इसकी वैल्यू आएगी सुन 5i प्लस 5j प्लस 6k इंटू जिस भी करना उसका यूनिट वेक्टर ले लीजिए। तो i प्लस 2j प्लस 2k डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 हो जाएगा। बेटा हम जानते हैं i डॉट आई 1, है ना, j डॉट j 1 एंड ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय ये 3 हो जाएगा इसका अंडर रूट, है ना। तो सुना आएगा 12 और 10 हमारे पास 22 और 5 27, है ना। आई थिंक 27/3, तो यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो 9 आएगी। सो 9 हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा। आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम इन द क्वेश्चन, मेरे हिसाब से 9 इसका क्या आना चाहिए, सुन आंसर आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास आ तो यही रहा है ना, आई प्लस जे प्लस, आई थिंक 9 आएगा। सो देयर इज ऑप्शन प्रॉब्लम, आई थिंक 9 विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। सर इसमें 2 पे आएगा, हाँ कोई बात नहीं फैजी, अपन जो दे रखा वो कर लेंगे ना, ठीक है। अब जो क्वेश्चन दे रखा उसको हम बता सकते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। फॉर द पोजीशन वेक्टर, इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चन मैं अभी अभ्यास बेच में दे रहा हूँ, इससे पहले आपको हमारी पीडीएफ शेयर हो रही है। एक दिन पहले ये सभी क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करते हैं, आप खुद से इसको ट्राई करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे हम क्वेश्चन क्लास के अंदर कराते हैं। अगर आपसे जो नहीं हुआ है वो हम यहाँ पे क्लास में कराते हैं। तो सुन, ये जो पीडीएफ है ये आपको एक दिन पहले मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? हमारे टेलीग्राम पे और हमारे व्हाट्सएप पे। तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप बात कर सकते हैं। तो अभ्यास बेच में हम क्या करते हैं, एक दिन पहले आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं और अगले दिन उसके क्वेश्चन हम क्लास के अंदर कराते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, फॉर द पोजीशन r इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस z के द नॉर्म ऑफ द वेक्टर कैन बी डिफाइंड दिस। देन आपसे बोला जा रहा है कि phi इज इक्वल टू log r वेक्टर, देन इट्स ग्रेडियंट डेल phi इज, है ना। द ग्रेडियंट डेल phi इज, आपसे पूछा जा रहा है कि भैया इसकी ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो सुन हम जानते हैं कि जब भी आपको इसका ग्रेडियंट निकालना है तो इस सुन यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि जो भी हमारे पास दे रखा है फंक्शन, देखो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे क्या करना है, सुन इसकी ग्रेडियंट की वैल्यू निकालनी है ना। तो मैं आपके सामने नॉर्मली बात करेंगे। तो हमारे पास क्या है, सुन लॉग आर वेक्टर दे रखा है, तो चलो निकाल ही दो, है ना। और ये हमारे पास फाई गिवन है तो आपको डेल फाई की वैल्यू निकालनी है ना। तो एक काम करते हैं, सुन डेल फाई क्या होगा, सुन ध्यान दीजिएगा।
तो डेल फाई इज इक्वल टू सुन आई डेल बाय डेल एक्स जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड इंटू सुन ये आएगा हमारे पास लॉग आर वेक्टर, है ना, मतलब एक्चुअली मॉडुलस है तो आर आ जाएगा यहाँ पे, है ना। बेटा लॉग आर अंदर लेंगे तो हम जानते हैं इसका क्या हो जाएगा, वो ये आ जाएगा आई लॉग आर का करेंगे तो 1/r और ये आएगा हमारे पास डेल आर बाय डेल एक्स। सुनिए आएगा 1/r ये जे, ये आएगा डेल आर बाय डेल वाई। सुनिए आएगा 1/r डेल आर बाय डेल जेड। अब हम जानते हैं, सुनिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास क्या होता है, सुन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो 2r डेल आर बाय डेल एक्स इज इक्वल टू 2x आती है। तो बेटा डेल आर बाई डेल एक्स की जो वैल्यू होती है वो x बाई आर, इसी प्रकार से डेल आर बाई डेल वाई की जो वैल्यू होती है वो y बाय आर, इसी प्रकार से डेल आर बाई डेल जेड की वैल्यू जो होती है वो z बाय आर होती है। बेटा ये सब वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देंगे, है ना। बेटा यहाँ रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है, सुन आई 1/r कॉमन आ रहा है, ये आएगा आई, सुन ये हो जाएगा x बाई आर, ये होगा j y बाय आर, सुन ये होगा k z बाय आर, है ना। सुन r कॉमन निकाल दीजिए तो यहाँ से ये 1/r स्क्वायर हो जाएगा, ये आएगा आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड, और हम जानते हैं इसकी वैल्यू होती है आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी ना। तो सुन ये सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाएगा ना, आर डॉट आर जो होता है हमारे पास आर स्क्वायर यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाती है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस एट दिस पॉइंट इन द डायरेक्शन। आई थिंक मुझे लगता है बहुत इजी क्वेश्चन है ना, तो आप खुद से इसको ट्राई करिएगा, है ना। मुझे लगता है वाला क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर 7/3 आएगा, है ना। क्योंकि चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, है ना। सुन यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्शन डेरिवेटिव इज इक्वल टू ये होता है ग्रेड ऑफ एफ इंटू, यहाँ पे हमारे पास जिस डायरेक्शन में निकालना उसका ए वेक्टर आ जाएगा, है ना। तो बेटा इसका ग्रेड ऑफ एफ निकालेंगे, तो ग्रेड ऑफ एफ कैसे निकालते हैं सुन ध्यान दीजिएगा, है ना। मैं इसका ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालता हूँ तो क्या होगा, सुन एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इंटू आई, वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इंटू जे, और जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इंटू के। देन हमारे पास पॉइंट रख दीजिए जिस पॉइंट पर हमें इसका निकालना है। तो इसमें ग्रेडियंट ऑफ एफ इज इक्वल टू यहाँ पे पॉइंट रखेंगे हम 1,-1,1,3। तो बेटा यहाँ रखेंगे तो ये आएगा 3i, इसमें ये आएगा माइनस का 3j एंड इसमें ये आएगा माइनस का k, राइट। ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 3i माइनस 3j माइनस k इंटू डॉट, यहाँ पे हमारे पास ये आएगा i माइनस 2j प्लस 2k डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 आ जाएगा। देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 3 प्लस 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3, 6 3 9 में से गया तो 7/3, सुन ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। सुन आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, सॉरी। सुन पी हमारे पास दे रखा है और आर हमारे पास दे रखा है। आपसे बोला जरा कि कर्ल ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फील्ड आर इज अ नल वेक्टर। सुन ये ट्रू है। अगर हमारे पास कोई भी स्केलर फील्ड दे रखा है उसका अगर हम कर्ल निकालेंगे तो सुन उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 0 आती है ना। तो ग्रेडियंट का कर्ल हमेशा क्या आता है, सुन 0 आता है। ये बाय डिफॉल्ट ट्रू है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। द डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड इज 0। ये बोल रहा है कि किसी का भी अगर हम कर्ल लें और उसका डाइवर्जेंट लें तो यार वो भी हमारे पास क्या था, सुन 0 होता। आप करके देख लीजिए, कोई भी एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको लग रहा है कि एक आर वेक्टर लिया जिसकी वैल्यू xi प्लस yj प्लस z के, अब हम क्या कर रहे हैं, सुन सबसे पहले इसका कर्ल ले रहे हैं ना। तो कर्ल ऑफ आर निकालेंगे तो ये आएगा i j k डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड एक्स वाई जेड, और जब आप निकालेंगे फिर इसका डाइवर्ज लेंगे तो ये भी हमारे पास 0 आ जाएगा। तो सुन ये भी हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। सुन दोनों स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। क्लियर है। सुन ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इधर देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कंसीडर द, हमारे पास एक वेक्टर दे रखा f is a rectangle coordinate system with unit vector ax ay if the field f is irrotational then the constant value of c1 is। सुन आपसे बोला जा रहा कि अगर ये irrotational है तो c1 की वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं सुन irrotational में हमारे पास क्या कंसेप्ट होता है, ये हमारे पास f गिवन है। सुन अगर मैं f को लिखना चाहूं तो ये हमारे पास दे रखा 4y माइनस c1z इंटू आई है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर दे रखा है ना। तो 4x प्लस 2z इंटू जे, और ये हमारे पास दे रखा है 2y प्लस जेड इंटू के, और हमारे पास ये गिवन है। सुन ये हमारे पास क्या दे रखा है, इरोटेशनल है, और इरोटेशनल का मतलब होता है कि कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू 0, है ना। इसका कर्ल 0 है ना। तो हम जानते ही आएगा आई जे के डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई एंड डेल बाय डेल जेड, एंड देन ये आएगा हमारे पास 4y माइनस c1z। सुन ये आएगा हमारे पास 4x प्लस 2z, है ना।
एंड देन ये आएगा हमारे पास 2y प्लस का z और इसकी वैल्यू हमारे पास 0 की बना है, ध्यान दीजिएगा, है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सुनो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ध्यान दीजिएगा, ये आएगा i, बट इसका y के रस्म करेंगे तो 2 और इसका z के रस्म करेंगे तो 2 आएगा, है ना, प्लस j, यानी आई थिंक माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस j, बेटा इसको x के रस्म करेंगे 0, इसको z के रस्म करेंगे तो माइनस का c1, है ना, तो ये प्लस का c1 आएगा ना, क्योंकि दिस माइनस दिस होता है ना, प्लस इस फिर यहाँ पे अगर आप k की बात करेंगे तो ये आएगा k, सो इसको x के रस्म करेंगे तो 4, इसको y के रस्म करेंगे तो माइनस का 4, और हम जानते हैं 0 के बराबर दैट इज 0i प्लस 0j प्लस 0k, बेटा ये 0, इसका मतलब ये भी 0 होगा, इसका मतलब c1 की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट, 0 हो जाएगी, हमारे पास बी ऑप्शन क्या आ जाएगा भैया, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कर्ल ऑफ द वेक्टर दिस, आपसे बोला जा रहा है कि इसका कर्ल की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो सुन कर्ल की वैल्यू अगर आपको निकालनी है इसकी तो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे सुनिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वही सेम आई जे के डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई एंड डेल बाय डेल जेड, एंड देन ये आएगा 2x स्क्वायर वाई एंड 5z स्क्वायर माइनस का 4 वाई जेड। इसमें क्या करेंगे यहाँ पे हम जानते हैं इसकी वैल्यू आएगी आई इंटू, इसको y के रस्म करो तो ये आएगा माइनस का 4z, इसको z के रस्म करो तो माइनस का 10z, है ना, तो माइनस का 14z आ रहा है, तो माइनस का 14z तो मुझे लगता है ये दो ऑप्शन में आ रहा है, इन दोनों में से एक हो सकता है, ये दोनों तो नहीं हो सकता है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें यहाँ पे बात करेंगे माइनस का j, इसको x के रस्म करेंगे तो 0, इसको z के रस्म करेंगे इसमें 0, मतलब j वाली टर्म नहीं आनी चाहिए, j वाली टर्म नहीं आनी चाहिए, इसका मतलब ये इनकरेक्ट है, और ये हमारे पास क्या जाएगा स्टूडेंट, करेक्ट हो जाएगा। तो आप दो ऑप्शन को देख के आराम से देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वेक्टर वे दिस, आपसे बोला जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ डेल क्रॉस वी डॉट डेल इज, है ना, मतलब हमारे पास डेल क्रॉस वी डॉट डेल की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि भैया इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, सुन इसकी वैल्यू हमारे पास 0 होती है। कर्ल का अगर हम ग्रेडियंट लेंगे तो वो हमेशा क्या होता है स्टूडेंट, 0 होता है। आप करके देख सकते हैं, आपकी इच्छा है कि सर मुझे करके दिखा दीजिए, कैसे करेंगे। तो हम जानते हैं स्टूडेंट डेल क्रॉस, ये एक्चुअली डाइवर्जेंट ऑफ कर्ल है ना, सुन क्या हो रहा है अगर आप देखेंगे तो ये है डाइवर्जेंट और ये है हमारे पास कर्ल ऑफ v, है ना, तो डाइवर्जेंट कर्ल का डाइवर्जेंट हमेशा क्या होता है सुन, 0 होता है, ध्यान दीजिएगा, है ना, तो ये बाय डिफॉल्ट रिजल्ट है, मुझे लगता है आप आराम से इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, p हमारे पास ये दे रखा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, p इज सोलिनोइडल बट नॉट इरोटेशनल, p is irrotational but not solenoidal, neither irrotational not solenoidal and both solenoidal and irrotational। इसमें solenoidal का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास डाइवर्जेंट की वैल्यू 0 है ना, अगर हमारे पास किसी का भी डाइवर्जेंट, अगर मैं p का डाइवर्जेंट निकालता हूं, है ना, तो डाइवर्जेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, है ना। इसमें जब भी हम इसके डाइवर्जेंट की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, सुन याद है डेल डॉट, है ना, डॉट प्रोडक्ट होता है, याद है डेल डॉट p, है ना। तो बेटा अगर हम जानते हैं कि आई डॉट आई, और देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आता है आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड डॉट, इसमें डॉट पूरा पूरा वेक्टर यहाँ पे ये आ जाएगा। अब इसमें हम जानते हैं ये इसके साथ आई डॉट आई, ये आई है ना, तो आई डॉट आई 1, तो इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, तो सुनिए आएगा 3x स्क्वायर वाई, बेटा जे डॉट जे हमारा जे डॉट जे आएगा, तो यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो सुन माइनस का 2x स्क्वायर वाई हो जाएगा, इसका z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बेटा ये आएगा माइनस का x स्क्वायर वाई आ जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। पर भैया ये हमारे पास क्या रहा है, 0 हो रहा, देखो आप, तो सुनिए सोलिनोइडल तो है भैया, 0 वैल्यू आ रही है ना, तो 0 वैल्यू आ रही है मतलब p इज सोलिनोइडल, p इज सोलिनोइडल, बेटा ये दो ऑप्शन हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि इरोटेशनल हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इरोटेशनल के लिए हम क्या करेंगे भैया, हम इसका कर्ल निकालेंगे ना, हमारे पास इरोटेशन का मतलब क्या होता है सुन, कर्ल ऑफ p 0 हो जाए, है ना, तो ये आएगा आई जे के, है ना, डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई एंड डेल बाय डेल जेड, है ना। सुन यहाँ पे हम रखेंगे तो ये आएगा एक्स क्यूब वाई एंड ये आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड ये आएगा हमारे पास माइनस का एक्स स्क्वायर वाई इंटू जेड, है ना। हम जानते हैं सुन यहाँ पे कर्ल की वैल्यू निकालेंगे तो आई इंटू, बेटा इसका वाई का रस्म करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर जेड और उसका जेड का रस्म करेंगे तो 0, बेटा ये तो 0 हो ही नहीं रहा है, दिस इज नॉट सॉलिन, दिस इज नॉट इरोटेशनल। सुन सोलिनोइडल तो है पर ये इरोटेशनल नहीं होगा, है ना, 0 आ जाना चाहिए भैया, 0 नहीं आ रहा, मतलब हमारे पास सोलिनोइडल तो होगा पर इरोटेशनल, भाई यहाँ 0 ही नहीं आ रहा है तो बाकी तो देखने की जरूरत ही नहीं है। सुन बाकी मैं बताना चाहता हूँ कि अभ्यास बैच जो स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप ये कोर्स लेना चाह रहे हैं तो 1999 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा, जहाँ पर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए कोर्स है, जहाँ पर 4000 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे विद टेस्ट सीरीज। एंड अगर आप सिर्फ कॉलेज लेवल लेना चाहते हैं तो 1299, हम क्या करते हैं एक दिन पहले बच्चों को पीडीएफ शेयर करते हैं, खुद से स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं, उसके बाद हम उनके क्वेश्चंस क्लास के अंदर
सॉल्व कराते हैं। सुनिए बाकी सी एस नेट IIT JAM और RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए कोर्सेज अवेलेबल है। बाकी अगर आप चाहते हैं IIT JAM या सी एस नेट के सब्जेक्ट वाइज कोर्स लेना तो आप ले सकते हैं, ये हमारा टेस्ट सीरीज है। सुनिए हमारे RPSC फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की बुक अगर आप चाहें तो इसको बाय कर सकते हैं। सुन बाकी बढ़ते हैं आगे, और ये हमारा टेलीग्राम और ये हमारा मैथ्स केयर ऐप है। सुन दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा, ये RPSC सेकेंड ग्रेड 2024 में पूछा गया है। मैं इस क्वेश्चन के अंदर आपको 1 मिनट दूंगा और आपको ट्राई करना है, ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिखना है। लिखिए आप, यू कैन राइट द ऑप्शन इन द कमेंट बॉक्स। ट्राई दिस क्वेश्चन, आपको RPSC में 1 मिनट ही मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलो बताओ भैया इसका डाइवर्जेंट क्या होगा, ट्राई करिए प्लीज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंट? दिस इज 2024 RPSC सेकेंड ग्रेड एग्जाम। चलो मैं पोल कर रहा हूँ, ऑप्शन लिख दो यार, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना। तो सुनिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। हम जानते हैं डाइवर्जेंट है ना, डाइवर्जेंट का मतलब होता है डेल डॉट आर, और डेल का मतलब होता है आई, डेल बाय डेल एक्स, जे, डेल बाय डेल वाई, एन के, डेल बाय डेल जेड, डॉट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इसमें हम जानते हैं आई डॉट आई 1 होता है, तो डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, डेल वाई अपॉन डेल वाई एंड डेल जेड अपॉन डेल जेड। बेटा 1 + 1 + 1 + 1 दैट आर 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, v वेक्टर इज इक्वल टू y z i प्लस 3xzj प्लस z k, देन आपसे बोला जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कर्ल ऑफ v। सो स्टूडेंट दिस इज RPSC सेकंड ग्रेड 2018 क्वेश्चन। यू हैव 1 मिनट, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। करिए जी। देखिए स्टूडेंट कैसे करेंगे, आपसे बोला जा रहा है कि इसका कर्ल ऑफ v क्या होगा। तो बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पे, i j k याद है भैया, फिर हम यहाँ निकालते हैं डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, है ना। देन ये आएगा हमारे पास yz, देन 3xz, देन z, है ना। बट हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो हम जानते हैं i इंटू इसका ये z है हमारे पास, इसका y कैसे करेंगे 0, इसका सॉरी y इसको z कैसे करेंगे तो माइनस का 3x आएगा। तो माइनस का 3xi माइनस का 3xi इन दो ऑप्शन में हमें मिल रहा है ना। बेटा ये तो नहीं मिल रहा है। फिर नेक्स्ट निकालेंगे माइनस का j, बेटा j करेंगे तो इसको x के रेस्पेक्ट में 0 और इसको z के रेस्पेक्ट करेंगे तो माइनस का y। आई थिंक ये y आएगा यहाँ पे, है ना, तो प्लस का y आना चाहिए। हाँ जी, ये ऑप्शन करेक्ट आ रहा। थिंक ये हमारे पास इनकरेक्ट आ जाएगा, तो मुझे लगता है सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ता है। सुनिए बोला जा रहा है कि दिस वेक्टर इज सॉलिनोइडल वेक्टर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। सो सुनिए RPSC सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न, 1 मिनट आपके पास है, ट्राई करें प्लीज। चलो जी, इसमें देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हम जानते हैं कि जब भी हम डायरेक्ट सॉलिनोइडल वेक्टर की बात करते हैं तो मैं इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा, तो x के रेस्पेक्ट करेंगे a, है ना, प्लस इसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का 2, और इसका z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का 1। बेटा इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो a की वैल्यू हमारे पास 3 आएगी। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, डी ऑप्शन इज करेक्ट। याद है ना, पहले वाले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तीसरा वाले का z के रेस्पेक्ट बराबर 0 कर दीजिए, है ना। ये डाइवर्जेंट का कंसेप्ट होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ द सरफेस दिस एट द पॉइंट दिस इज। सुन 1 मिनट क्वेश्चन करिए प्लीज, ट्राई करिए जी। कोर्स चलाना इज नॉट एन बिग डील। सुन आपसे बोला जा रहा है इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होगा। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, एन कैप। इसका मतलब होता है ग्रेडियंट ऑफ एफ डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ग्रेड एफ, है ना। बेटा ये हमारे पास होता है ना। तो बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रेड एफ निकालेंगे इसका, है ना। ध्यान दीजिएगा, ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इनटू i, तो ये आएगा 2xy प्लस 2z इनटू i। फिर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इनटू j, x स्क्वायर इनटू j। फिर z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इनटू k, है ना। बेटा ये आ जाएगा। अब हम पॉइंट भर दीजिए, है ना। तो ग्रेडियंट ऑफ f जो भी पॉइंट हमें दे रखा है दैट इज 2, -2, 3। बेटा रख दो यहाँ पे, तो ये रखेंगे तो ये आएगा माइनस का 8 और प्लस का 6, मतलब माइनस का 2i। बेटा ये आएगा हमारे पास 4j, और ये रखेंगे स्टूडेंट, ये भी हमारे पास आएगा 4k। बेटा रख दीजिए यहाँ पे वैल्यू, तो माइनस का 2i प्लस का 4j प्लस का 4k डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 16 प्लस 16, 16 16 32 और 4 36, 6, है ना। तो ये आएगा -2i, 2 कॉमन निकाल दो यार, है ना, 2 कॉमन निकाल दो, तो ये आएगा माइनस का i प्लस का 2j प्लस का 2k डिवाइडेड बाय नीचे आएगा 6, तो आई थिंक ये आएगा -i प्लस 2j प्लस 2k डिवाइडेड बाय 3, है ना। आई थिंक दिस इज द आंसर। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। सुन इस प्रकार से इस क्वेश्चन को, आई थिंक बी आएगा यार, माइनस कहाँ से आ गया, अच्छा ओ भाई साहब, है ना।
आई के आगे माइनस है यार, आई के आगे माइनस, हम सॉरी, आई के आगे माइनस है ना, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, है ना। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायरेक्शन डेरिवेटिव वन अपॉन आर इन द डायरेक्शन आर वेक्टर इज, है ना। बेटा वन अपॉन आर का डायरेक्शन डेरिवेटिव आर वेक्टर में क्या होगा, करिए प्लीज। जो भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं आरपीएससी वाले, वो आपसे कराता हूँ, है ना। बाकी कुछ क्वेश्चन को मैं बताता हूँ स्टार्ट में, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। चलो इधर देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना। बेटा आपको डायरेक्शन डेरिवेटिव निकाला, तो हम जानते हैं डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, वो होता है ग्रेडियंट ऑफ वन अपॉन आर, और जिस डायरेक्शन में निकालना उसका आर कैप, है ना, उसका यूनिट फैक्टर, राइट। तो बेटा एक काम करते हैं, हम इसका डायरेक्शन सबसे पहले इसका ग्रेडियंट निकालते हैं ना, ग्रेडियंट ऑफ वन अपॉन आर। बेटा क्या होता है, हम जानते हैं आई इंटू एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो वन अपॉन आर का होगा माइनस का वन अपॉन आर स्क्वायर डेल आर बाय डेल एक्स, है ना। फिर जे का करेंगे तो माइनस का वन अपॉन आर स्क्वायर डेल आर बाय डेल वाई। मैं दो दो ही ले रहा हूँ, सुन, एक्स और वाई ले रहा हूँ, है ना। जेड को फालतू कचरा इकट्ठा करने से मतलब नहीं है ना, ये आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ से आएगा माइनस का वन अपॉन आई स्क्वायर, ये आ जाएगा, और यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, सुन, एक्स बाय आर, मैंने बताया था। सुन, ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास जे वाई बाय आर आ जाएगा। तो बेटा ये आ जाएगा माइनस का आर क्यूब एंड आई एक्स प्लस जे वाई आ जाएगा, है ना। अब ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देंगे, ठीक है ना। तो बेटा ये आएगा हमारे पास माइनस का वन अपॉन आर क्यूब एंड ये आएगा एक्स आई प्लस वाई जे, और सुन यहाँ पे हम जानते हैं इसका डॉट का मतलब होता है एक्स आई प्लस वाई जे डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो बेटा ये भी हमारे पास आर ही हो जाएगा, तो हम जानते हैं, सुन, ये आएगा माइनस का आर पावर 4 एंड ये आएगा, सुन, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेटा यहाँ से इसकी वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास आर स्क्वायर आएगी, तो माइनस का वन अपॉन आर स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, सुन, आंसर आ जाएगा। सो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाएगा, सुन, बी ऑप्शन करेक्ट आएगा, है ना। जब भी हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है वो हमेशा वेक्टर फॉर्म में नहीं आता, वो स्केलर फॉर्म में आता है। पहली बात तो जो लोग डी ऑप्शन लगा रहे हैं वो गलत है ना, क्योंकि डायरेक्शन डेरिवेटिव हमेशा स्केलर क्वांटिटी आती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं आती है। भैया वेक्टर आ रहा है यार, गलत है ना डी ऑप्शन तो वैसे भी। चले जी आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला जा रहा कि अगर हमारे पास आर दे रखा है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ये दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दिस, प्लीज ट्राई ट्राई करिए। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, है ना। तो सुनिए हमारे पास दे रखा है, तो हम जानते हैं डाइवर्जेंट ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर दैट इज आई डेल बाय डेल एक्स जे डेल, मैं दो दो ही लूंगा, सुनिए यहाँ पे दो ही लूंगा, है ना। ये तीन दे रखा पर मैं दो ही लूंगा, है ना, चलेगा, आप ले सकते हैं ना। एक्स अपॉन आर इंटू आई एंड वाई अपॉन आर इंटू जे। सुनिए हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी, राइट। मैं दो ही ले रहा हूँ ना, फालतू में इतना कचरा नहीं लूंगा, ठीक है। चले जी, सुन क्या करेंगे हम, यहाँ पे आएगा आई डॉट आई वन, तो ये आएगा डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स अपॉन आर एंड डेल बाय डेल वाई ऑफ वाई अपॉन आर। बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पे यू अपॉन वी से डेरिवेटिव करेंगे, आर को छोड़ा एक्स का किया तो वन, एक्स को छोड़ा ये करेंगे डेल आर बाय डेल एक्स अपॉन आर स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आर को छोड़ेंगे, सुन, ये आएगा हमारे पास वाई का करा एंड देन वाई को छोड़ा, ये आएगा डेल आर बाय डेल वाई अपॉन आर स्क्वायर, राइट। सुन क्या करते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आर स्क्वायर वन अपॉन आर स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे, ये आर और आर हमारे पास 2r हो गया, माइनस सुन यहाँ पे x और ये आएगा डेल आर बाय एक्स बाय आर, है ना। सुन यहाँ से इसकी वैल्यू x बाय आर होती है, राइट। इसी प्रकार से यहाँ पे आएगा y और ये आएगा y बाय आर, सुनिए हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है, क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो सुन यहाँ से हम देखेंगे तो ये आएगा वन अपॉन आर स्क्वायर, सुन ये आएगा 2r, है ना, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा आएगा हमारे पास 2r माइनस, सुन यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर, हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, है ना। ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है 3 बार करेंगे तो 3r हो जाएगा, है ना, 3r होगा, है ना, तो 3r होगा, 3 बार लिख दो यार, है ना भाई, वही एक और ले लो यहाँ पे, चलो, है ना, r, है ना, डेल बाय डेल जेड ऑफ जेड अपॉन आर कर दो यार, चलो इसको, है ना, आर माइनस जेड डेल आर बाय डेल जेड अपॉन आर स्क्वायर, चलो बीमारी खत्म, है ना। अब सुनिए यहाँ पे जेड स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना। तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू आर स्क्वायर होती है, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा हमारे पास वन अपॉन आर स्क्वायर, इसमें 3r माइनस आर हो जाएगा, तो ये आएगा 2r अपॉन आर स्क्वायर, आई थिंक 2 बाय आर हमारे पास वैल्यू, सुन बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ये बोल रहा है कि ये सॉलिनॉइडल वेक्टर है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। आई थिंक ये करा चुका हूँ क्या, मुझे ऐसा लगता है ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, आई थिंक ये वाला हो चुका है, 14 नंबर का क्वेश्चन था, है ना। इसमें इसकी वैल्यू आएगी 3, है ना, ये वाला हो चुका है, चलो आगे बढ़ते हैं। सुनिए वाला क्वेश्चन करिए, है ना, ये 2018 में पूछा गया है कि इसके डाइवर्जेंट ऑफ वी की वैल्यू क्या होगी, ट्राई करिए प्लीज। सो सुन हम देखिए कैसे करेंगे, हम ध्यान दीजिएगा, डाइवर्जेंट ऑफ निकालना है, तो डाइवर्जेंट ऑफ वी क्या होता है, बहुत इजी है ना। सुन इसका आई वाले का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है ना, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, इसका वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे,
और इसका z की रस्म करेंगे तो 2yz। सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, दैट इज 3z 2x एंड माइनस का yz, है ना। सो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ दिस एट द पॉइंट 1 2 0 इन द डायरेक्शन दिस इज, करिए प्लीज, यू हैव 1 मिनट फॉर दिस वन, प्लीज ट्राई। देखिए सुन कैसे करेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा। सुन क्या करते हैं, जब इसको निकालना है तो डायरेक्शन डेरिवेटिव निकाल, हम जानते हैं इस डायरेक्शन डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है, ग्रेडियंट ऑफ एफ डिवाइडेड बाय जो भी डायरेक्शन है उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा, राइट। बेटा हमें ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालना है, ग्रेडियंट ऑफ निकाल लेता हूँ यहाँ पे, है ना। ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या होता है बेटा, इसका पूरे का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इनटू आई प्लस वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इनटू जे प्लस एक्स के जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इनटू के हो जाएगा बेटा, ये वैल्यू हो जाएगी ना। फिर हम निकालेंगे सुन ग्रेडियंट ऑफ एफ, पॉइंट दे रखा है 1, 2, 0, बेटा रखेंगे तो y प्लस जेड 2i प्लस एक्स प्लस जेड जे प्लस एक्स प्लस वाई 3k हो जाएगा। सुन ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2i प्लस जे प्लस 3k एंड डॉट सुन i प्लस 2j प्लस 2k डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4, है ना। बट इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 2 प्लस 6 अपॉन 3, तो 10/3 इज द करेक्ट आंसर। सो सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। आई थिंक सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ दिस एट पॉइंट 1, 2, बेटा 1, 2 पॉइंट है ना, 1, 2 पॉइंट है ना, दिस इज 1, 2, राइट, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, राइट। करें प्लीज, यू हैव 1 मिनट, ध्यान दीजिएगा। मजा आ रहा जी, प्लीज कमेंट कर दीजिए, क्या अभ्यास बेच आपके लिए हेल्पफुल है। जो भी स्टूडेंट्स लाइव देख रहे हैं आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, इज इट हेल्पफुल फॉर यू और नॉट, प्लीज कमेंट। इज इट हेल्पफुल फॉर यू और नॉट, प्लीज कमेंट। इसमें देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्शन डेरिवेटिव का फार्मूला होता है ग्रेडियंट ऑफ एफ डिवाइडेड बाय जो भी डायरेक्शन उसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा, है ना। बट हम इसका ग्रेडियंट लेंगे तो ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इस पूरे का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इनटू आई प्लस वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इनटू जे, है ना। ठीक है, इसमें यहाँ पे जो भी पॉइंट हमें दे रखा है उस पॉइंट को हम रख देंगे, दैट इज 1, 2, ये आएगा 2i प्लस 4j, है ना। और ये हम यहाँ रख देंगे तो ये आएगा 2i प्लस 4j, और जो भी डायरेक्शन दे रखी है उसको यहाँ लिख देंगे, दैट इज 4i प्लस 3j एंड अंडर रूट ऑफ ये आएगा हमारे पास 16 प्लस 9 मतलब 5 हो जाएगा, तो ये आएगा 8 प्लस 12 अपॉन 5 मतलब 20/5 मतलब 5 चौका 20 पे, या बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ कोर्स लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट आरपीएससी अभ्यास बैच हमारा 1999 में अवेलेबल है, जहां पर आपको पूरा क्लासेस मिलेगा एंड इसी प्रकार से आप अभ्यास बैच 1299 में आपको मिल सकते हैं, है ना। एंड स्टूडेंट अगर आप चाहते हैं हमारे CSINET IIT-JEM और इन सब के कोर्सेज लेना तो स्टूडेंट ये सभी आप देख सकते हैं एंड हमारे IIT-JEM और CSINET के रिकॉर्डेड बैचेस अवेलेबल है। बाकी हमारी टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हैं। सुनिए हमारी आरपीएससी सेकंड ग्रेड की बुक है जो कि 399 में आपके लिए अवेलेबल करा रखी है हमने, ये मैथ्स केयर ऐप पे आपको मिल जाएगी, इसको आप बाय कर सकते हैं। सुनिए हमारी फर्स्ट ग्रेड की बुक है, बाकी हमारे कोर्सेज आप देख सकते हैं। सुनिए टेलीग्राम में अगर आप चाहते हैं पे हमारे कोर्सेज को लेना तो आप ले सकते हैं। सुनिए हमारा मैथ्स केयर ऐप है जो कि एंड्रॉइड और आईओएस पे अवेलेबल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बाकी अगर आप चाहते हैं मैथ्स केयर पे कोर्स लेना, यहाँ पे वीडियो आप जाके देख सकते हैं, हमारे डेमो क्लासेस भी आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। धन्यवाद।